नागपुर में रतन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रजनी और बेटी सोमा के साथ रहता था। रतन की पिज्जा शॉप की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो पिज्जा बनाकर बेचा करता था। उसके हाथ के पिज्जा खाकर गांव में सभी उसकी जमकर तारीफ करते थे। वाह भाई, क्या स्वाद है रतन भाई। हाँ, कमाल का पिज्जा बनाते हो भैया तुम तो। भले ही तुम्हारी दुकान थोड़ी छोटी है, लेकिन सस्ते दाम होने के कारण हम गरीब भी इस पिज्जा का आनंद ले सकते हैं। हाँ, ये तो बस आप सबकी दुआएं और ऊपर वाले की मेहरबानी है, जो दाल रोटी का गुजारा निकल ही आता है। रतन अपनी छोटी सी दुकान से थोड़ी बहुत कमाई कर लेता था, जिससे वो बहुत खुश था। लेकिन एक रोज जब वो दुकान में ओवन में पिज्जा बना रहा था, वो अचानक से ओवन में ब्लास्ट हो गया और उसकी पूरी दुकान में आग लग गई। साथ ही रतन भी उस आग की चपेट में आ गया। बचाओ बचाओ! आग में झुलसने के कारण रतन के दोनों हाथ जल गए। अब उसने बिस्तर पकड़ लिया। ये क्या हो गया रजनी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब घर कैसे चलेगा? कमरे का भाड़ा, सीमा की स्कूल की फीस और घर का खर्चा अब कैसे होगा? ना तो दुकान रही और ना ही मैं ठीक रहा। आप दुखी क्यों होते हैं जी? आपकी जान बच गई, यही हमारे लिए काफी है। और घर की चिंता आप मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगी। रजनी ने रतन को तसल्ली देने के लिए ऐसा कह तो दिया, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद नहीं जानती थी कि अब उसका घर कैसे चलेगा। उसने अगले दिन से काम ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसे एक घर में खाना बनाने और झाड़ू पोछा करने का काम मिल गया, जिससे उसे कुछ आमदनी होने लगी। लेकिन एक रोज, रजनी, ये लो तुम्हारी पगार, अब से सारा हिसाब बराबर। अब से कल तुम काम पर मत आना, क्योंकि इनका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और अब हम सब वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनकर रजनी परेशान हो गई। उसने कहीं और काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। माँ, बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए हुए। जब से बाबा की दुकान चली है तब से हमने पिज्जा खाया ही नहीं। आज मेरा मन पिज्जा खाने का कर रहा है, तुम मेरे लिए बना दो ना पिज्जा। लेकिन वो बनेगा किसमें? मशीन तो। तभी उसकी नजर रसोई में रखी बड़ी कढ़ाई में जाती है, जो उसकी माँ ने उसे दहेज में दी थी। पिज्जा? हाँ, बन जाएगा पिज्जा। रजनी जल्दी से बाजार जाती है और पिज्जा बनाने का जरूरी सामान ले आती है। फिर घर पर ही कढ़ाई में पिज्जा बनाकर तैयार करती है। उस पिज्जा को खाकर तो रतन और सोमा भी हैरान थे, क्योंकि वो तो बाजार में मिलने वाले पिज्जा से भी ज्यादा स्वादिष्ट था। रजनी अब गांव में छोटा सा ठेला लगाकर उसमें कढ़ाई पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। उसके ठेले पर कढ़ाई पिज्जा का स्वाद चखने के लिए पहले ही दिन लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और कढ़ाई पिज्जा खाकर तो वो सब खुशी हो जाते हैं। वाह वाह भाई वाह, क्या स्वाद है। इसका स्वाद तो पहले के पिज्जा से भी ज्यादा स्वादिष्ट है भैया। हाँ, ऐसा लग रहा है जिंदगी का असली मजा तो कढ़ाई पिज्जा खाने में ही है। वाह वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। जी शुक्रिया। अब रजनी की उस छोटे से ठेले पर दुकान से भी ज्यादा कमाई होने लगती है। लोग उसके कढ़ाई पिज्जा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अब रजनी खूब कमाई करने लगी। रजनी अब रतन का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाती है, जहां कुछ ही दिनों में वो भी ठीक हो जाता है। अब वो भी रजनी के साथ उसका हाथ बटाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर खूब पैसे कमाते हैं। पिज्जा किसे पसंद नहीं है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन गरीबों को पिज्जा मिलता कहाँ है। ऐसे ही विष्णु को पिज्जा खाने का बड़ा शौक था। उसने 18 साल की उम्र में पहली बार पिज्जा देखा था। विष्णु गांव का गरीब लड़का था और 18 साल की उम्र में पहली बार पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर आया था। पहले तो शहर की स्पीड और रास्तों से उसे बड़ा डर लगने लगा। ये शहर के लोग इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? गाड़ियाँ कितनी तेजी से निकलती हैं यहाँ। हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। यहाँ तो मेरे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो गांव से ही अपनी ड्रेस लाया था, कुर्ता और पजामा। कुर्ता पजामा पहनकर ही वो पहले दिन कॉलेज चला गया और देखा कॉलेज के बाकी लड़के और लड़कियां जीन्स और छोटे छोटे मॉडर्न कपड़े पहन कर आए हैं। यहाँ तो सब कुछ बड़ा मॉडर्न है। यहाँ मुझे देखकर सब लोग हंस कैसे रहे हैं? सच में विष्णु को देखकर सभी हंस रहे थे। अरे देख देख, उस लड़के को देख, कैसे कुर्ता पजामा पहनकर कॉलेज आया है। गांव से आया है पक्का, गंवार है गंवार। विष्णु चुपचाप क्लासरूम में घुस गया और एक लड़के के पास जाकर बैठ गया। हेलो, मेरा नाम अभिनव है। मेरा नाम विष्णु है।
मैं गांव से आया हूँ। हाँ, तुम्हें देखकर पता चल रहा है। क्लास शुरू हो गई। पढ़ाई खत्म होने के बाद सबको भूख लग गई। एक लड़की अभिनव के पास आई और बोली, चल अभिनव, खाना खाते हैं। हाँ चल। विष्णु, तू भी चल हमारे साथ। अब हाँ चलो चलो, मुझे भी भूख लगी है, दाल चावल खाते हैं। ये सुनकर पायल जोर से हंस पड़ी। कॉलेज में दाल चावल कौन खाता है गवार? पायल, ऐसे मत बोलो, बेचारा ऐसे ही घबराया हुआ है। तो फिर कैसे बोलूं? कुर्ते पजामे में गवार लग रहा है ये हमारे साथ जाएगा तो मैं नहीं जाने वाली हूँ खाने। पायल, ऐसे किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। तू ज्यादा ज्ञान मत दे। तुझे शौक है तो तू इसके साथ खाने के लिए जा, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। चाहने वालों की कमी नहीं है। तेवर दिखाकर पायल चली गई। अभिनव ने विष्णु से कहा, विष्णु, तुम बुरा मत मानना, शहर के लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं नहीं, हम गांव से हैं, सुनना तो पड़ेगा ही। चलो खाना खाते हैं। चल, आज मैं तुझे एक अच्छी चीज खिलाऊंगा। अभिनव विष्णु को पिज्जा शॉप में ले गया। विष्णु ने कहा, अब जो भी खिलाना है खिलाओ, लेकिन अंडा, मछली और मांस मत खिला देना भैया, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। चिंता मत कर भाई, यहाँ वेज भी मिलता है। भैया 2 पनीर पिज्जा देना। दुकानदार ने 2 पनीर पिज्जा दिया। विष्णु ने ऐसी चीज कभी देखी ही नहीं थी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गोल रोटी। हाँ मेरे भाई, इसे पिज्जा कहते हैं। पिज्जा? लेकिन हुआ तो वही ना, आटे की रोटी के ऊपर पनीर की सब्जी। हाँ, बात तो सच है। जो भी है, खाकर देख कैसा लगता है। विष्णु ने पहला बाइट लिया और ऐसा लगा कि वो स्वर्ग में पहुंच गया। अरे वाह भैया, ये पिज्जा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, मैंने पहले ये कभी नहीं खाया। खाएगा कैसे, गांव में ये सब मिलता क्या है। बात तो सही है मेरे भाई, शहर में ही मिलता है ये सब, इसीलिए तो लोग शहर को इतना पसंद करते हैं। गांव भी बुरा नहीं है, वैसे मेरा असली घर गांव में ही है, लेकिन मैं बचपन से शहर में ही रहता हूँ। पायल मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की भी है, इसीलिए उसे इतना घमंड है। जो भी हो, मैं तो अब से हर रोज पिज्जा ही खाने वाला हूँ। विष्णु को पिज्जा बहुत अच्छा लगा। वो और अभिनव बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद हर रोज कॉलेज के बाद वो दोनों पिज्जा खाने लगे। हर रोज तरह तरह के पिज्जा खाते खाते विष्णु पिज्जा का एक्सपर्ट बन गया। एक दिन कॉलेज के बाद अभिनव ने कहा, विष्णु चल पिज्जा खा के आते हैं। हाँ तो चल मेरे हॉस्टल में, मैं बनाकर खिलाता हूँ। तूने बनाना भी सीख लिया? हाँ मेरे भाई, सब कुछ सीख लिया। समय के साथ साथ विष्णु शहरी तौर तरीके भी सीख रहा था। शहर के लोगों के जैसे बात भी करने लगा था। वो अभिनव को लेकर अपने हॉस्टल रूम में गया और आटा गूंथकर उसने पहले पिज्जा का बेस बनाया। उसके बाद उसके ऊपर टमाटर का पेस्ट लगाया। उसके ऊपर मशरूम, पनीर, कांदा और शिमला मिर्च डालकर कढ़ाई में ही बेक करने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे बाद पिज्जा बनकर तैयार हो गया। अभिनव ने विष्णु का बनाया हुआ पिज्जा खाया और वो हैरान रह गया। वाह मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया। दुकान से भी अच्छा पिज्जा बनाया तूने। बचपन से ही माँ से खाना बनाना सीखा हूँ। कुछ तो काम आ रहा है अभी। भाई मेरे पास एक आइडिया है। ये सब पढ़ाई वढ़ाई मेरी बस की बात नहीं है, मुझे बिजनेस करना है। कल कॉलेज में कल्चरल फेस्टिवल है, वहां हम दोनों पिज्जे का स्टॉल लगाते हैं, मस्त कमाई होगी। हाँ चल चल, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगले दिन दोनों ने कॉलेज में पिज्जा का स्टॉल लगा दिया और धड़ाधड़ पिज्जा बिकने लगा। तभी वहाँ पायल आई। अरे वाह अभिनव, तू भी इस देहाती के साथ रह के देहाती बन गया, गरीबों की तरह स्टॉल लगाए है। कोई भी काम छोटा नहीं होता पायल। पिज्जा बनाना कोई बड़ा काम भी नहीं है। पिज्जा बेचकर कितना ही कमा लोगे तुम दोनों, छोटे लोग छोटी सोच। अब विष्णु ने जवाब दिया, अरे ओ मैडम, क्या छोटा छोटा लगा रखा है? अरे देखना, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा? अगर तुमने ये करके दिखाया तो मैं पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारा पैर पकड़कर माफी मांग लूंगी। ठीक है, गांव का लड़का हूँ मैडम। हाँ, सरल हूँ लेकिन जिद्दी भी हूँ। अब देखो आगे आगे होता क्या है। हाँ। विष्णु और अभिनव रात को हॉस्टल आए। यार विष्णु, तूने चैलेंज तो कर दिया, लेकिन यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाएगा कैसे? यहाँ नहीं, अरे यहाँ लोगों का मन छोटा है यार। बड़ा काम करने के लिए हमें ऐसी जगह जाना होगा जहाँ लोगों का मन भी बड़ा हो। मेरा गांव। ये हुई ना बात। अगले दिन विष्णु अभिनव को लेकर अपने गांव चला गया और लोगों से सबसे बड़ा पिज्जा बनाने के बारे में कहा। गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए एक ही बार में राजी हो गए और विष्णु ने काम शुरू कर दिया। गांव के लोग अपने अपने घर से आटे की बोरी लाने लगे, जिससे पिज्जा का बेस बना। लोगों ने अपनी अपनी गाय का दूध विष्णु को दिया, जिससे चीज बन गया। और सब्जियां तो गांव के खेतों में भरपूर थी। अभिनव ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से मीडिया वालों को बुला लिया था। मीडिया वाले गांव आकर दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाने का काम देख रहे थे।
और टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। तो आप लोग देख रहे हैं एक गांव का सीधा साधा लड़का कैसे दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बना रहा है। देखते रहिए हमारे साथ ये पिज्जा बनकर तैयार होता है या नहीं। लगातार 7 दिन मेहनत करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनकर तैयार हो गया। गांव वाले खुशी से झूमने लगे और ये चीज टीवी पर टेलीकास्ट की गई। बड़े बड़े लोगों ने ये देखा और अभिनव के पास फोन आ गया। हेलो, तुम लोग अभी फेमस हो गए हो। तुम लोग हर गांव और शहर में हर मोड़ पर पिज्जा की दुकान खोल सकते हो। मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। अभिनव और विष्णु की खुशी आज सातवें आसमान पर थी। उन लोगों ने कुछ ही दिनों के अंदर हर गांव और शहर के हर कोने में पिज्जा की दुकान खोल दी। पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। 1 महीने के अंदर विष्णु और अभिनव करोड़पति बन गए। पायल ने सबके सामने पैर पकड़कर माफी मांगी। अभिनव और विष्णु बिजनेस पार्टनर बन गए और खुशी खुशी पिज्जा बेचकर जिंदगी बिताने लगे।